नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो हमने इससे जो पहली कक्षा थी उसमें भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम जो भारत का संविधान है उसके निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, तो उनके संबंध में बात करेंगे। तो हमारा पहला फैक्ट है कि भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। यह क्वेश्चन आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, दो एग्ज़ाम हुए थे ए और बी, दोनों ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखित है, ये हस्तलिखित है। तो आंसर होगा आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेज़ी भाषा में लिखा था। तो ये बात याद रखेंगे आप। उसके बाद यानी जो अगर बात करें जो भारतीय मूल जो ओरिजिनल संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो जो अनुवाद करने का काम किया था वो क्या था? बसंत कृष्ण वैद्य। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है तो आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का हिंदी में सुलेखन किसने किया तो आंसर होगा बसंत कृष्ण वैद्य। उसके बाद यदि बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ऐसे व्यक्ति थी जिनके हस्ताक्षर संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर हैं। यानी जो संविधान की ओरिजिनल संविधान की जो पुस्तक थी उसमें जितने भी पेज थे प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हस्ताक्षर किए थे। देखिए बात को समझिए, जब भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया तो वहाँ पे फिर ये समस्या आई कि इसे एक पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से लिखवाया जाए। तो ये जिम्मेदारी दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि जो भारतीय संविधान है उसे एक पुस्तक में क्रमबद्ध तरीके से लिखवाया जाएगा और इसे टाइप नहीं कराया जाएगा, इसे किसी व्यक्ति से लिखवाया जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपर्क करा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहा था कि मैं लिख तो दूंगा संविधान, लेकिन संविधान के जो वो पुस्तक होगी उसके प्रत्येक पृष्ठ पर मैं अपना हस्ताक्षर करूँगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बात पर सहमत हो गए थे। तो इस वजह से जो संविधान की ओरिजिनल किताब है उसमें जितने भी पेज हैं 251 पेज है, उसमें प्रत्येक पेज पे की साइन जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, बाकी सभी लोगों के साइन है लेकिन वो लास्ट में है, पेज के अंत में। ठीक है। उसके बाद बात करें तो संविधान पर कलाकृति करने का कार्य नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। कलाकृति क्या है कि संविधान पर बहुत सारी चित्र बनाए गए थे। जैसे अगर बात करें प्रथम पृष्ठ जो है उस पर भगवान जो श्री राम है उनकी जो राम दरबार है उसका फ़ोटो था। मतलब जो फैमिली है पूरी गुरु नानक देव हो गए आपके, महावीर स्वामी हो गए आपके, तो इन सभी के जो फ़ोटो है उस किताब को जो सजाने का जो कार्य करा था वो किया था आपका नंदलाल बोस और दूसरा व्यक्ति था राम मनोहर सिन्हा। तो अगर पूछते हैं कलाकृति का कार्य किसने किया तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये दो व्यक्ति थे। उसके बाद बात करें संविधान की मूल पुस्तक में पृष्ठों की संख्या 251। यानी अभी जो बात की थी हमने, जो पेजों की संख्या थी, जो पृष्ठ थे वो कितने थे आपके? 251 पेज थे। उसके बाद संविधान के निर्माण में कुल धनराशि 63,96,729 रुपये खर्च हुए। जो संविधान के निर्माण में टोटल जो खर्च आया वो आया 63,96,729 रुपये। उसके बाद संविधान की पुस्तक पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जब वो संविधान बनकर तैयार हुआ उसके बाद उस पर जो हस्ताक्षर हुए तो पहला जो साइन करा था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जो आखिरी साइन किया था वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद बात करें तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इस संविधान के निर्माण में जो अधिवेशन होता है ग्रुप ऑफ मीटिंग, यानी बैठकों के समूह को अधिवेशन कहा जाता है। तो जो संविधान सभा के कुल जो अधिवेशन हुए थे वो 12 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, अगला तथ्य होगा भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। लेकिन यदि बात करें भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया, उसके बाद जो पहली बैठक हुई तो वो कब हुई? तो वो हुई थी आपकी 31 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद बात करें
तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। जो हमारा तिरंगा था उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो स्वीकार किया गया वो किया गया आपका 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा, संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएं थी। यानी जो संविधान की जो किताब थी उस पर जो साइन करने वाले कुल सदस्य थे वो कितने थे, 284, और उन 284 में महिलाएं कितनी थी, तो 8 महिला थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और ये 284 सदस्य कितने में से थे, तो ये आए थे आपके 299 में से। हम ये बात पहले बता चुके थे कि जब पुनर्गठन हुआ था तो सदस्य 389 से घटकर 299 रह गए थे, तो ये बात आप याद रखेंगे। मूल संविधान में 1,17,369 शब्द थे। अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड 1,17,369 वर्ड थे। अगर उसके बाद बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखने में 354 पेनों का प्रयोग किया था। जो संविधान लिखा था ओरिजिनल, उसमें जो पेन लगे थे तो 354 पेनों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद करें संविधान की मूल पुस्तक का वजन 3.25 किलो, यानी जो संविधान की जो मूल पुस्तक थी उसका जो वजन की अगर बात करें, वेट की बात करें, तो उसका जो टोटल वेट था वो 3.25 किलो वेट था। उसके बाद विश्व का सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका का है। अगर विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान की बात की जाए तो जो संविधान है वो आपका अमेरिका का है। और विश्व के यदि सबसे हम नए संविधान की बात करें तो वो आपका नेपाल का। यानी सबसे प्राचीन लिखित संविधान जो है आपका वो अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका बोल देते हैं इसे। और सबसे नवीन संविधान की बात करें तो वो नेपाल का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। यानी दुनिया का जो सबसे छोटा लिखित संविधान है वो भी आपका अमेरिका का है। वहीं विश्व का यदि सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात की जाए तो संविधान किसका है, भारत का संविधान है। उसके बाद विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। अब देखिए, कठोर या लचीला कोई आपका कोई धातु को है नहीं, कोई वस्तु नहीं है जिससे हम देख के पता लगा कि कठोर कैसा लचीला कैसा है। तो ये होती है कि संविधान के संशोधन की प्रकृति। अगर किसी संविधान में आसानी से संशोधन हो रहा है तो जो संविधान होगा लचीला संविधान होगा। यदि किसी संविधान में अगर हमें संशोधन करना है तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत चाहिए, तो उस संविधान को कहा जाएगा कठोर संविधान। अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला। यानी उसका कुछ भाग आसानी से उसमें संशोधन हो सकता है और कुछ भाग में संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत चाहिए। उसके बाद इसके विषय में जब भारतीय संविधान का भाग 20 पढ़ेंगे, संविधान संशोधन, तो वहाँ बात करेंगे उसके विषय में। ये फैक्ट अभी आपको बस याद रखने हैं। उसके बाद बात करें तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्या है कि आपका 26 नवंबर, यानी आपको पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसी दिन बनके तैयार हुआ था, इसी दिन जैसे स्वीकार किया गया था। इस वजह से हम 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। और ये जो संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है 26 नवंबर को, ये शुरू हुई है 2015 से। इससे पहले हम 26 नवंबर को विधि दिवस मनाते थे। अब विधि दिवस न मना के हम 26 नवंबर को 2015 से हम मनाते हैं इसे संविधान दिवस। ये बात याद रखेंगे आप। उसके बाद यदि बात करें तो जो ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इन सभी देशों के अगर संविधान की बात करें तो संविधान कैसा है, अलिखित है। इन सभी देशों का संविधान अलिखित है। इसके बाद यदि बात करें तो भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष संविधान की एक प्रति छापी जाती है, जिसे हम बेयर एक्ट कहते हैं। या ये बात याद रखें आप, बेयर एक्ट ऐसे बैरट भी बोल देते हैं। देखिए, भारत सरकार का जो विधि मंत्रालय है वो हर साल संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, जितनी भी नई चीज़ ऐड हुई है, उन सभी चीज़ों को ऐड करके संविधान की पुस्तक छापता है। उस पुस्तक को हम कहते हैं बेयर एक्ट। उसी पुस्तक से हमें पता लगता है कि संविधान में इस वर्ष क्या संशोधन हुए हैं, क्या चीज़ हटाई गई है, क्या चीज़ नई जोड़ी गई है। तो ये कार्य है भारत सरकार का जो विधि मंत्रालय का। उसके बाद यदि बात करें, फ्रैंक जे एंथोनी ने संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था। जो संविधान सभा थी तो संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन भी थे, तो एंग्लो इंडियन का नाम क्या था, फ्रैंक जे एंथोनी।
ये बात आप याद रखेंगे। जैसे आपको बताया था कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हैं। आपको बताया था इससे पहले जो क्लास हुई थी कि बेगम एजाज़ रसूल की संविधान सभा में आपकी एकमात्र जो देशी रियासत से महिला आई थी आपकी एनी मस्करीनी। तो ये फैक्ट हैं, तथ्य हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद यदि बात करें तो पीएच मोदी ने संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। जो आपका पारसी समुदाय है उसका जो प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया था संविधान सभा में, वो किया था आपका पीएच मोदी ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका। तो ये हमारा जो संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनके विषय में बात की हमने। कल हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में, हमने किस देश से क्या चीज़ें ली।